सभी इंडिया के हर कोने से जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार। केड़ो है, कसकाय, कैसे हैं, कहाँ से है, सबको मेरा नमस्कार। पूरे भारत वड़क्कम, सबको मेरा नमस्कार तहे दिल से। मैं प्रणव और मैं स्पीड फोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। स्पीड फोर्स की, जैसे अशोक जी ने शुरुआत में ही बताया कि स्पीड फोर्स की पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें तो पूरा गुजरात से लेके ईस्ट साइड तक, सेवन सिस्टर्स तक हमारी ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में एक ब्रांच है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है स्पीड फोर्स की। दूसरी बात करें तो अशोक जी ने बताया कि अभी नाउ इट्स इंटरनेशनल ब्रांड। जस्ट रिसेंटली वी हैव लॉन्च वन ब्रांच इन नेपाल। रिसेंटली ही नेपाल में हमने एक अपनी ब्रांच लॉन्च की है। तो नाउ इट्स विथ प्राउडली वी कैन से दैट इट्स इंटरनेशनल ब्रांच। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड फोर्स क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है पूरे इंडिया में। प्रणव जी, आप प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। Somebody muted me. Okay. Hello. यस सर, प्लीज कंटिन्यू। Okay. तो आज हम विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट स्पीड फोर्स, उसकी अपॉर्चुनिटी इंडिया में अभी क्या है, रिसेंट सिचुएशन जो अभी इंडिया में है पेंडेमिक का, उसका क्या असर पड़ा है मार्केट में, उसका भी डिस्कस करेंगे। और स्पीड फोर्स के साथ जुड़ने से फायदा क्या क्या है, किस किस टाइप के तरीके, क्या क्या किस तरीके के फायदे, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी शुरुआत करते हैं टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री इंडिया में। अभी इंडिया में टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री का ग्रोथ फ्यूचर क्या है वो बताते हैं। अगर देखा जाए टू व्हीलर इंडस्ट्री को तो 12% का ग्रोथ, ऑलमोस्ट 12% का ग्रोथ लास्ट के 6 साल से टू व्हीलर इंडस्ट्री करती आ रही है। और अभी के एज पर द सिचुएशन, ये जो आंकड़े हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो 2 साल, 1.5-2 साल पुराने आंकड़े हैं। अभी का जो ग्रोथ है वो इससे भी थोड़ा बढ़ चुका है, क्योंकि आफ्टर पेंडेमिक पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी सबको खुद का ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, आइदर फोर व्हीलर और टू व्हीलर, ज्यादातर लोग। तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ हुआ है, राइट। तो ऑलमोस्ट 12% का ग्रोथ अचीव हुआ है अगर हम 2 साल पहले के भी आंकड़े की भी डिस्कस करें तो, लास्ट के 6 साल में। और अभी टू व्हीलर इंडस्ट्री में जो गैप है सेल्स और सर्विस का, ठीक है, वो बहुत बड़ा है। सर्विस और सेल्स का जो गैप है इट्स वेरी लार्ज। हाउ? तो कि मैन्युफैक्चरर सर्विस रिडम्पशन इज वेरी लो, इट्स 20%। यानी अगर हम देखें तो जो ऑथोराइज सर्विस स्टेशन है, ऑथोराइज सेल्स आउटलेट है, जो भी कंपनीज के, वो जो सेल कर रहे हैं, और वहाँ सेल होने के बाद में, टू व्हीलर के सेल होने के बाद में उनके पास में जो सर्विस के लिए गाड़ी आता है, यानी यानी 1 या 2 साल के बाद उनका वारंटी सर्विसेज खत्म होने के बाद, दैट इज रेशियो इज ओनली 20%, राइट। तो आउट ऑफ 100 ओनली 20 व्हीकल्स आर कमिंग टू दी मैन्युफैक्चरर, यहाँ वहाँ पे खुद सर्विस होने के लिए गाड़ी आती है। तो बाकी का जो गैप है दैट इज वेरी लार्ज, इट्स 80%। जो टू व्हीलर्स है आफ्टर 1 या 2 साल के बाद का, वो टू व्हीलर बाहर मार्केट में जाता है। और ये, इसका मतलब ये क्लियर कट है कि मैन्युफैक्चरर्स का ज्यादातर फोकस है वो वारंटी सर्विसेज पे ही है, राइट। अभी तक अगर देखा गया, अभी तक देखा जाए तो इंडिया में ज्यादातर मैन्युफैक्चरर का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ वारंटी सर्विसेज पे ही होता है। और अगर उसके बाद की अगर बात करें तो यहाँ पे इंडिया में भी सिर्फ 2 ही चैनल ज्यादातर काम करती थी अभी तक। बिफोर स्पीड फोर्स अभी तक सिर्फ 2 ही चैनल थी। एक थी अपना ऑथोराइज, जो भी अपना सेल्स आउटलेट है वो, यानी उसका सर्विस स्टेशन, और लोकल गैरेजेस। अभी ये 2 ही चैनल के खुद के बहुत सारे लिमिटेशंस है, राइट। खुद के बहुत बहुत सारे लिमिटेशंस, मतलब कि जैसे मैन्युफैक्चरर्स जो है, यानी ऑथोराइज सर्विस आउटलेट है,
वो लोग का, मैं आपको वैसे पहले ही बताया कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ नया गाड़ी में ही, यानी जो वारंटी वाला गाड़ी होगा उस पे ही फोकस है। और अपना जो गैरेजेस है, जो लोकल गैरेजेस है, उनका जो है फोकस, उनका फोकस है वो समथिंग इन अ डिफरेंट वे, कुछ अलग तरीके का। उनका प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, राइट। एक तो उसका पुअर हाउसकीपिंग रहता है वो लोग का, एक वो दैट इज वन मैन शो, ठीक है। वही सीईओ है, वही पीयून है उसका खुद के गैरेज का। तो ये अभी सिचुएशन अभी तक का इंडिया का टू व्हीलर का इंडस्ट्री का सिचुएशन देखे तो इट्स लाइक ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, राइट। दिस इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं है अभी तक अगर देखा जाए तो, राइट। हम व्हाट वी आर डूइंग इज वी पीपल आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज दिस सेक्टर। कैसे, वो हम आगे बात करते हैं, बताते हैं। अगर हम देखें इंडिया में तो इकोनॉमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इट्स इन अ ह्यूज वे, कस्टम, इसके कारण कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, राइट, इकोनॉमी का, उसके कारण कस्टमर का एक्सपेक्टेशन लेवल भी बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, बढ़ा है, एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ा है। सबको क्या चाहिए, सबको लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए, सबको अपना टू व्हीलर जहाँ पे वो सर्विस करवाएगा या करवाना चाहता है वो सबको लेटेस्ट ही चाहिए। ऐसा नहीं कि यार पुराना वाला है तो वहीं चलेगा, ऐसा नहीं। सबको नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए, सबको साफ सुथरी जगह पे चाहिए। अगर आप देखें तो लास्ट के 3-4 साल की अगर हम बात करें तो अभी जिस तरीके से नए ऑटोमोबाइल्स के जो शोरूम ओपन हो रहे हैं ना, उनका इंटीरियर देखना आप, सब कुछ चेंज हो गया। पीपल आर बहुत बढ़िया चीज दे रहे हैं, यानी एक बार आने का मन होता है वहां पे जाने का, वो आउटलेट को विजिट करने का मन होता है आदमी को। चलो एक बार जाके देख के तो आते, लेना नहीं लेना अलग बात है, क्योंकि सबको नाइस लुकिंग, नीट एंड क्लीन, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। सबको क्या चाहिए, सबको कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट, कर्टियस स्टाफ सब जगह चाहिए। यानी सबको ऐसा ही एक्सपेक्टेशन लेवल है कि जिस जहां से मैं कोई भी चीज खरीदता हूँ वहां का बंदा कॉम्पिटेंट होना मांगता है, एफिशिएंट होना मांगता है और कर्टियस होना मांगता है। यानी उनको सब आना, एफिशिएंसी मीन्स 100% लेवल चाहिए, वो भी खुद के बजट में। और नाउ सबसे बड़ी बात है, लास्ट के 5-7 साल से अगर देखो, 5 से 7 साल में तो टॉप एंड बाइक्स मिलना और यानी ज्यादा बिकना चालू हुआ है। पहले भी था बट इतना बिकता नहीं था। अभी टॉप एंड बाइक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, इजीली अवेलेबल। केटीएम है, R15 है, बहुत सारी नई नई बाइक अवेलेबल मार्केट में। तो ये हुआ पूरा इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया के अंदर। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन जो बढ़ गया है, वो क्या हुआ है, तो सबको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ। नाउ एवरीबडी वांट्स इमीडिएट रिजल्ट, एवरीबडी। आप इंडिया का कोई भी कस्टमर हो, फिंगर टिप्स पे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। ये जो आदत डाल दी है ना मोबाइल वालों ने, यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है ना, पहले 2G था, पहले कुछ नहीं था, फिर 2G, फिर 3G 4G, अभी तो क्या बोलते हैं 5G तक हम जा रहे हैं। नाउ एक अपने को एक थॉट प्रोसेस आ गया दिमाग में, जैसे ही क्लिक करो यू विल गेट द आंसर, जैसे ही टिक करो, जैसे ही उसको टच करो यू विल गेट द आंसर। नाउ एवरीबडी माइंडसेट बंदों का ऐसा हो चुका है पूरा वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया। सबको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, दे आर मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लुक फॉर क्विक रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इसका मतलब ये होता है सबको इमीडिएट रिप्लाई चाहिए, क्योंकि हमको आदत हो चुकी है कि हम मोबाइल में कोई भी चीज टाइप करते हैं ना, तुरंत उसका जवाब आता है, राइट। अगर कोई बंदा बोल भी दे ना आज के जमाने में कि सर मैं सोच के बोलता हूँ या सर मैं पूछ के बताता हूँ, तो आदमी भड़कता है, अरे यू डोंट नो, हमको नहीं पता। सबको कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट, क्विक रिस्पॉन्स वाला ही सबको सब जगह चीज चाहिए। We people are always ready to pay for extra care and services. सबको, एवरीबडी आर रेडी फॉर, अगर कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है या एक्स्ट्रा सर्विस मिल रही है, देन पीपल आर रेडी टू पे। क्लासिक एग्जांपल इज जोमेटो, स्विगी या अमेजोन, जो भी आता है उसमें अगर नीचे डाल दिया ना कि कुरियर चार्जेस 50 रुपीज एक्स्ट्रा, तो हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। डिलीवरी चार्जेस 50 रुपीज एक्स्ट्रा, हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। नाउ पीपल एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी इन ऑल एस्पेक्ट। नाउ सब जगह पे ट्रांसपेरेंसी जरूरी हो गया है, या ऐसा मैं बता सकता हूँ कि मांग रहे हैं बंदे। आई हैव सीन सो मेनी रेस्टोरेंट हियर इन गुजरात, इन अहमदाबाद, इन बड़ौदा, दैट
आपको उसका जो अंदर का रेस्टोरेंट का अंदर का जो पार्ट है, किचन का पार्ट है, वो लाइव दिखता है, बीच में ट्रांसपेरेंट कांच रहता है और ये साइड पे बंदे बैठ के खाना खाता है। नाउ एवरीबडी वांट्स द ट्रांसपेरेंसी, कैसे बनाता है, क्या करता है, किस तरीके से बनाता है, हाइजेनिक है कि नहीं, एवरीबडी वांट्स टू सी नाउ, राइट? क्योंकि जमाना बदल चुका है, ये कस्टमर का एक्सपेक्टेशन ना इतना हाई हो चुका है, तो दे वांट द ट्रांसपेरेंसी, every customer wants the transparency in any business, not in automobile or not in food and beverages, but in any business, right? आगे बढ़ते हैं. So because of all these things, then there is a need for speed force. So why speed force? So what we are giving is this service with difference. सर्विस दे रहे हैं विथ डिफरेंस. सर्विस तो हर कोई दे रहा है, हम जो दे रहे हैं, व्हाट वी आर टेलिंग यू, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज वी आर गिविंग सर्विसेज विथ डिफरेंस. मीन्स डिफरेंस मीन्स व्हाट, वी आर गिविंग सर्विसेज, सब सर्विस दे रहे हैं टू व्हीलर का, हम कस्टमर सर्विस भी दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, आगे बताते हैं. नीट एंड क्लीन सर्विसेज दे रहे हैं विथ यूजिंग हाई टेक टूल्स, यानी जो टूल्स का यूज होता है वो हाई टेक है, न्यूमेटिक गन्स, ये वो सब जितने भी हाईटेक टूल्स है वो यूज हो रहे हैं. सर्विस एट डोर स्टेप, हम पिकअप ड्रॉप दे रहे हैं. कस्टमर वांट्स द इमीडिएट रिस्पांस, क्विक रिस्पांस सर्विस एट डोर स्टेप में ही मिलता है. वी गिविंग द सर्विसेज इन ट्रांसपेरेंसी इन ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज हम दे रहे हैं. इफ कस्टमर वांट्स टू सी देयर बाइक रिपेयरिंग और सर्विस होते हुए देखना है, देन वी आर अलाउड टू मीन्स एंटर इनटू माय आउटलेट, और उनको बैठने की जगह है, और उनको बैठ के अपना गाड़ी सर्विस होते या रिपेयर होते हुए देख सकते हैं. ये सब कुछ देते हैं हम रीजनेबल चार्जेस में, नॉट दैट मच हाई और नॉट दैट मच लो, यानी इतना हाई भी नहीं, राइट, और इतना लो भी नहीं, बट एक रीजनेबल चार्जेस में जो आदमी, जो नॉर्मल क्लाइंट स्पेंड कर सके, उसमें हम ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो आगे बढ़ते हैं. Now, what is Speed Force? Speed Force, it's a chain of two-wheeler service stations providing all kind of services according to the market demand. This is very important sentence. Let me tell you, this is a chain of two-wheeler service stations in which what we are giving all type of services as per the market demand. According to the market demand के हिसाब से हम सर्विसेज दे रहे हैं. जैसे क्या, जैसे पीरियोडिक सर्विसेज दे रहे हैं, माइनर एंड मेजर रिपेयर्स कर रहे हैं. पीरियोडिक सर्विसेज यानी जो महीने 3 महीने में क्वार्टरली या मंथली जो भी बंदे को सर्विसेज अपने टू व्हीलर में चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं. माइनर मेजर रिपेयर या माइनर मेजर रिपेयर हो गया, कोई भी मेजर रिपेयर आया वो प्रोवाइड करते हैं. एक्सीडेंटल रिपेयर, एक्सीडेंट हो गया केस और अगर कोई गाड़ी यहाँ पे आया हमारे वहाँ तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज. बैटरी सर्विसेज, राइट. एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एएमसी प्रोवाइड करते हैं. पिकअप ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं. दिस इज द यूनिक स्टेप which was started. We are with proud, I can say that we are the first company that we have started this pickup drop in India in two wheeler industry, right. Breakdown services, again this is the, we can say that this that the Speed Force is the number one company in India that we people have started this services. क्योंकि आज तक पिकअप ड्रॉप ब्रेकडाउन सर्विसेज सभी 4-व्हीलर में मिलता था. We people have started in 2-wheeler. We are the first company, right. ब्रेकडाउन सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज, देयर आर सो मेनी वैल्यू एडेड सर्विसेज वो हम प्रोवाइड करते हैं. इंश्योरेंस सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, रिन्यूअल एज वेल एज नया इंश्योरेंस या कोई भी टाइप का गाड़ी के रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस होगा वो भी हम प्रोवाइड करते हैं. और सबसे बड़ी बात यूएसपी, दैट यूज्ड टू व्हीलर वारंटीज, यानी टू व्हीलर का यूज्ड टू व्हीलर यानी 7 साल तक पुरानी बाइक का हम इंश्योरेंस प्रोवाइड वारंटी प्रोवाइड करते हैं. 7 साल पुरानी बाइक का हम वारंटी प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो दिस टाइप ऑफ सर्विसेज वी पीपल आर गिविंग इट टू ऑल आवर क्लाइंट एंड दीज आर ऑल यूनिक पॉइंट्स, आगे बढ़ते हैं. तो वाई ये क्यों करना चाहिए? तो इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. ये बिजनेस बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है. हाउ, और लार्ज पोटेंशियल है. क्यों? तो प्रॉफिटेबल बिजनेस इसलिए है कि दिस इज द ओनली बिजनेस कि जहाँ पे कभी भी सीजनल इफेक्ट नहीं आती है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इसको कोई सीजनल इफेक्ट नहीं है. जब भी कोई भी ज्यादा तकलीफ होती है तो आदमी अपना बाइक लेके जाता है, और बाइक का बिक्री ऑलवेज बढ़ा है, कम कभी नहीं हुआ है.
बाइक का बिक्री बढ़ते ही जा रहा है। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो ऑथोराइज सर्विस स्टेशन, ऑथोराइज सर्विस सेल सेंटर जो है, जहाँ पे सिर्फ 20% ही रिडम्पशन रेशियो हो रहा है सर्विस का, यानी 80% बाइक जो है वो लोकल मार्केट में बाहर जाती है सर्विस और रिपेयर होने के लिए। तो 80% का जो बाइक है, 100 में से 80 जो बाइक है, वो बहुत बड़ा प्रॉफिट दिलाने वाला बिजनेस देता है और बहुत लार्ज पोटेंशियल है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन भी करें तो आपका एरिया के अंदर, अगर आप 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के रेडियस की बात करें तो इंडिया में एवरेज 3 या 4 किलोमीटर में 20 से 22 हजार बाइक अवेलेबल है। 22,000 बाइक एवरेज में बता रहा हूँ इंडिया का। अगर बड़ा सिटी है तो बहुत बड़ा है, अगर छोटा सिटी है तो 15-16 हजार है। तो उसका एवरेज अगर निकालते हैं तो 20-22 हजार बाइक अवेलेबल है। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है मार्केट का, जिसमें अगर जो भी चाहे, जिस तरीके से चाहे, उनको आप रिडीम कर सकते हैं। करंट चैनल हैव देयर ओन लिमिटेशंस। डीलरशिप और मैकेनिकल, लोकल मैकेनिक का मैंने आपको बताया, सबका खुद का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है दोनों चैनल्स का। एंड जो अभी का जो टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, उसके लिए ट्रेन मैन पावर चाहिए। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है टू व्हीलर में? सबसे बड़ी बात ये हुई है कि BS6 एंड अबव का ही बाइक अभी अवेलेबल है, मार्केट में आना चालू हुआ है। फ्यूल इंजेक्टर वाला, एडवांस फ्यूल इंजेक्टर वाला बाइक आना चालू हो गया है, राइट? तो ये सब चीजों के लिए, ये सब जो इंप्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, उसके लिए नॉर्मल बंदा, नॉर्मल मैकेनिक नहीं चलेगा। उसके लिए उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, राइट? तो मार्केट जो डिमांड कर रहा है ना, उनके लिए ट्रेन मैन पावर चाहिए। क्योंकि अभी नया टाइप का, नया टेक्नोलॉजी का बाइक आना चालू हुआ। पुराना अभी BS4 एंड आप उसका देखो बाइक, तो ज्यादातर अभी BS4 का बाइक अवेलेबल ही नहीं है। इन द सेंस यू कैन नॉट बाई। अभी आप नया खरीदने जाओ तो BS6 एंड अबव ही मिलेगा, राइट? और मार्केट डिमांड फॉर न्यू ट्रेंड्स, कस्टमर्स आर ऑलवेज रेडी। मैंने इसमें बताया पहले भी, एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार है। एंड विथ प्राउडली सेड, वी कैन से दैट इट्स एन एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर जनरेशन। जैसे मोदी जी ने बताया था कि यू नो आत्मनिर्भर भारत, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत का, कि आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो और आप एक अपना खुद का व्यवसाय करके आप एंटरप्रेन्योर जनरेट कर सकते हैं। एंड हाउ स्पीड फोर्स वर्क, ये सब मैंने बताया, क्यों, पोटेंशियल क्या है, हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, बट ये सब हमने आपको बताया। अभी हम ये बताना चाहते हैं कि स्पीड फोर्स काम कैसे करता है, हाउ स्पीड फोर्स वर्क। तो सबसे बड़ी चीज है, मेरे को सब पता चल गया, मैंने सब कुछ आपको बताया, क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, हम क्या करने वाले हैं, ये सब कुछ बता दिया। मगर हम क्या करते हैं, ठीक है? सिर्फ कोई भी नया प्रोजेक्ट या नया फ्रेंचाइजी ले लिया तो उससे चलता नहीं है, काम ऐसे तुरंत चालू नहीं हो जाता। उनके लिए ये सब चीज आगे बढ़ाने के लिए हैंड होल्डिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, जो हम करते हैं। किस तरीके से? तो ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, राइट? ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपका कहने का मतलब है प्री ओपनिंग एंड पोस्ट ओपनिंग, वो दोनों टाइप का ट्रेनिंग अलग अलग होता है। इसमें आपके मैकेनिक को, आपके सुपरवाइजर को, और इवन आपका जो मीन्स जो आउटलेट ओनर है, उनको भी हम ट्रेन करते हैं पीरियोडिकली, राइट? टाइमली विजिट एंड ऑडिट होता है हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज में। हम रेगुलर विजिट होती है हमारी हर एक आउटलेट पर, और ऑडिट भी होता है। टेक्निकल सपोर्ट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मिलता है। टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, और ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मीन्स व्हाट, अगर इमरजेंसी में कोई चीज अगर ऐसी आ गई, ऐसी बाइक आ गई, तो उसको जो सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए कि इसको कैसे रिपेयर या सर्विस कर पाए, तो उसके लिए हम इमीडिएटली ऑनलाइन वीडियो कॉल में या व्हाट्सएप कॉल में या कोई टाइप के कॉल में तुरंत हेड ऑफिस से उनको सपोर्ट मिलता है। और ऑफलाइन सपोर्ट में क्या होता है, हम एक बंदा वहाँ पे टेक्निकल बंदा भेजते हैं। हमारा जो टेक्निकल जो इंचार्ज रहता है, ही विल बी विजिटिंग दैट ब्रांच, वहाँ जाके उनको पूरा सपोर्ट करता है। कस्टमर फीडबैक लेते हैं, और क्रॉस लर्निंग भी इसमें होती है। कस्टमर फीडबैक इज वेरी एंड utmost important point. Customer feedback, this is most important, utmost important point. Why I'm using the word utmost important point? Because customer feedback is the is the main core focus of this business. Why and how? अगर आप अपना कस्टमर का रेगुलरली अगर आप अपना कस्टमर का रेगुलरली अगर आप फॉलोअप या उनको उसका फीडबैक नहीं लेते हैं, तो कस्टमर विल नेवर कम टू यू,
we are the only company that we people are giving the regular feedback to our outlet owner कि आपका कस्टमर का ये फीडबैक है फ्रॉम आवर हेड ऑफिस। हम हमारा पूरा एक डेडिकेटेड टीम है जो टेलीकॉलिंग करके कस्टमर का फीडबैक कैप्चर करती है और ये चीज़ हम अपने आउटलेट ओनर को बताते हैं। तो कस्टमर फीडबैक हुआ, क्रॉस लर्निंग, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इन फ्यूचर सीखने को मिलेगी, बहुत सारी। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा इनकम का आपको समझने के लिए दिया है कि वर्कशॉप का रेवेन्यू कैसे होता है। तो दिस इज द ओनली बिजनेस इन विच देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इनकम। अभी डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम क्या है कि ये सिर्फ ऐसा एकलौता बिजनेस है जिसमें से इनडायरेक्ट इनकम भी है। राइट, अगर हम ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये हमने पूरे इंडिया का एवरेज निकाला हुआ है। कोई कोई जगह पे एक नॉर्मल, आई कैन गिव यू एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ लेट्स टेक एन एक्टिवा जो आता है, एक्टिवा होंडा का, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा एक एक्टिवा लेके इफ ही वांट्स टू सर्व दिस, उसकी खुद की बाइक को सर्विस करवानी है, इफ ही इज इन मेट्रोपॉलिटन देन देयर विल बी अ चार्जेस ऑफ अराउंड बिटवीन 400 to 500 रुपीज। राइट, और वो बहुत छोटा गांव, यानी आई कैन गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल, लेट्स हैव निर्मली। जैसे निर्मली जैसा बहुत छोटा सा बिहार में, इट्स ऑन नेपाल बॉर्डर, अगर उसका एग्जांपल लूँ तो वहाँ 200 से 250 रुपए का चार्ज चलता है एक एक्टिवा का सर्विस का। तो उसका मैंने एवरेज निकाला 300 रुपीज। तो अगर एक बाइक का 300 रुपीज हम सर्विस चार्ज लेते, उसके हिसाब से ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है, पूरा प्रिपेयर किया हुआ है। तो अगर मेरे आउटलेट पे अगर एक दिन में 10 व्हीकल आता है तो 300 रुपीज का सर्विस चार्ज के हिसाब से उसका ग्रोस मार्जिन होता है 3000 रुपीज। राइट, और अगर उसमें से मैं 7 टू व्हीलर का ल्यूब चेंज करता हूँ, तो उसमें मैं 300 रुपीज अगर ल्यूब का चार्ज लेता हूँ, तो उसमें 30% का एवरेज, 35% का जो उसमें मुनाफा होता है, तो मेरे को 700 रुपीज हुआ है। यानी एक बाइक में से मेरे को 100 रुपया मिलता है ल्यूब चेंज का। लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो विल गेट 700 रुपीज। और अगर स्पेयर्स की बात करें तो अगर मेरा का एक बाइक का 400 रुपये का खर्चा हो रहा है, ऐसा मेरे को 10 बाइक आ रहा है, तो उसका 30% ही अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ मुनाफा, 30% डिस्काउंट में पकड़ता हूँ स्पेयर्स में, आई विल गेट 1200 रुपीज इन अ डे। और अगर एक्स्ट्रा लेबर की बात करूं, यानी कोई छोटा मोटा लेबर का काम किया और लेबर का एक का 50 रुपये ही पकड़ा है, तो विल गेट अराउंड 500 रुपीज फॉर लेबर इन अ डे। राइट, लेबर का एक्स्ट्रा छोटा मोटा काम। अगर मेजर जॉब की बात करूं, कोई इंजन का काम आया, हाफ इंजन का काम आया, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का गाड़ी आया, एक्सीडेंट हुआ और बहुत काम करना है, तो उसका अगर मैं एवरेज निकालूं तो विल गेट 5000 रुपीज। बट वो कभी एवरीडे नहीं आता, वो 3-4 दिन में एक बार ऐसा गाड़ी आता है। तो इसमें मैंने 0.3 लिखा हुआ है, यानी 3-4 दिन में एक बार ऐसा गाड़ी आया, तो आई विल गेट डेली अगर पकड़ू तो 600-650 रुपया उसका मुझे मिलता है। तो इसका अगर पूरा मंथली टोटल निकाला तो विल गेट अराउंड 1,80,000 रुपीज। राइट, पूरा अगर मंथली टोटल निकालता हूँ विल गेट अराउंड 1,80,000 रुपीज। इसमें इनडायरेक्ट इनकम जो है वो दैट इज एक्सेलेंट वन। वाई आई एम टेलिंग यू, इसमें जो वेस्ट ल्यूब निकलता है ना, वो भी मार्केट में बिकता है, और जो स्पेयर्स है वो आपका वो भी स्क्रैप में जाता है। जो स्पेयर निकलता है पुराना वो भी स्क्रैप में जाता है। बट मैंने आपको पहले बताया कि वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। तो हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को उसके जो वेस्ट स्क्रैप है वो हम ऑफर करते हैं। सर, ये आपका बाइक से निकला है, इफ यू वांट टू, आपको वापस लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो इट्स ओके। यानी हम ऑलवेज एज ए ट्रांसपेरेंसी हम क्लियर कट दिखाते हैं कि सर ये चीज हमने चेंज की है, ये आपका पुराना पार्ट्स है और ये हमने नया पार्ट्स डाला है। राइट, तो अगर आपको आपका पुराना पार्ट्स है वो हमने निकालने के चेंज करने के लिए निकाला है, अगर आपको लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं। राइट, तो हम वो ट्रांसपेरेंसी भी दिखाते हैं, क्लियर कट दिखाते हैं। अगर वो नहीं लेके जाता है तो वो स्क्रैप के भाव में बिकता है, तो उसका अगर कैलकुलेट करें तो भी उसमें आपको डेली 100-125 रुपए, 100-120 रुपए के आसपास मिलता है। और स्क्रैप में भी 100-150 रुपए उसमें आराम से आपको डेली का मिलता है। तो ये हुआ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इनकम। आगे बढ़ते हैं।
अभी इनकम की बात हो गई, एक्सपेंस की भी बात होनी चाहिए, राइट? एक्सपेंसेस क्या होते हैं उसकी भी बात होनी चाहिए। तो एक्सपेंसेस की बात करें तो मंथली अगर मैं रेंट कैलकुलेट करूं, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपका जो लोकेशन है, आपका जो स्पेस है वो रेंटेड है, आपका खुद का नहीं है। अगर रेंटेड है तो मैं बड़े मेट्रोपॉलिटन एज वेल एज छोटा सिटी, देखिए उसमें मैंने आपको जो ये जो इनकम दिखाई, ठीक है, ये मैंने आपको लोअर साइड दिखाया है, इनकम लोअर साइड दिखाया है, सिर्फ 400 रुपये का स्पेस दिखाया है, सिर्फ एक का ही 300 रुपये दिखाया है, और एक्स्ट्रा लेबर तो बहुत कम दिखाया है। यानी इनकम पार्ट आई हैव शोन यू वेरी लेस, कम दिखाया है, और एक्सपेंस पार्ट जो दिखा रहा हूँ अभी वो हायर साइड दिखा रहा हूँ कि ज्यादा खर्चा हो रहा है। जैसे 30,000 रेंट पकड़ता हूँ, एवरेज रेंट इंडिया में 20-22 हजार रुपया में आराम से मिल जाता है, बट हम 30,000 पकड़ते हैं। मेट्रोपॉलिटन का 40-50 हजार पकड़ो और छोटा सिटी का 10-15 हजार रुपया पकड़ो, तो उसका एवरेज निकल के 30,000 दिखा है, तो वो भी हायर साइड ही है, बट 30,000 रेंट पकड़ लीजिए। सैलरी वी वांट 3 पीपल, मैकेनिक का सैलरी, यानी अगर कोई सुपरवाइजर अगर आपने रखा उसका सैलरी, वो सब पकड़ के 35,000 रुपया उसका एक्सपेंस दिखाया है सैलरी का, राइट? इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसलिनियस मेंटेनेंस, बाकी का इलेक्ट्रिसिटी का इतना होता ही नहीं है, कभी भी 4-4.5 हजार से ऊपर कभी बिल नहीं आता, बट वो बताया, और मिसलिनियस मेंटेनेंस बताया तो उसका 15,000 रुपया बताया, राइट, एवरी मंथ। टैक्सेस, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय इंसेंटिव एंड वेलफेयर, टैक्सेस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई टैक्स पकड़ लिया, कोई बड़ा सिटी है तो कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स पकड़ लो, वो भी कभी इतना नहीं होता है, फिर भी बताया, ठीक है। एम्प्लॉय का इंसेंटिव बताया और वेलफेयर बताया, 15,000 रुपये महीने का। इन्वेस्टमेंट ईएमआई मीन्स ये बताने की कोशिश कर रखी है हमने कि अगर आपने आपका ये बिजनेस चालू करने के लिए अगर आप लोन ले रहे हो 10-15 लाख का, तो उसका ईएमआई लगेगा। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया, मान लीजिए 15,000 रुपये ईएमआई लग रहा है, तो ये पैसा जोड़ दिया ईएमआई का, टोटल होता है 1,10,000 रुपये का खर्चा। मैंने आगे की स्लाइड में आपको 1,82,000 रुपये, 1,80,000 के आसपास का आपको दिखाया था। अगर वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस निकाल देते हैं यहाँ पे, तो आपको पर मंथ 70,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट मिलता है। सब खर्चे हायर साइड है, और जो आपको इनकम दिखाया वो लोअर साइड दिखाया है, खर्चे सब हायर साइड दिखाया, फिर भी यू विल गेट इट 70,000 रुपीज, दैट इज नेट प्रॉफिट, राइट? आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ दिखाया आपको मैंने, इनकम दिखाई, एक्सपेंसेस दिखाया। अभी इसमें आगे बढ़ना है तो क्या करें, तो हमारा एक सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सब केवाईसी और सब डॉक्यूमेंट्स भेजने विद 1 लाख रुपीज का आरटीजीएस या एनईएफटी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तुरंत ही हम लेटर ऑफ इंटेंट जनरेट करते हैं, और ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हम तुरंत लोकेशन का विजिट भी करवाते हैं इमीडिएटली, राइट? लोकेशन विजिट करवा के एक आपका लोकेशन फाइनलाइज करवाते हैं, फिर लेटर ऑफ इंटेंट हम इश्यू करते हैं। फिर आपका जो मैंने जैसे बोला लोकेशन और उसका अप्रूवल हो गया, उसके बाद तुरंत ये हम साइट वर्क और लेआउट का काम करते हैं, पूरा साइट वर्क और लेआउट प्रिपेयर करते हैं। और जैसे ये लेआउट और साइट वर्क का काम कंप्लीट होता है ना, तो आपको उसका वेंडर का जो थोड़ा बहुत पेमेंट होता है वो रिलीज करना होता है। फिर फाइनल पेमेंट नेक्स्ट एक वीक या 10 दिन में आपको टोटल जो भी पेमेंट अपना जो डिसाइड हुआ है वो आपको पे करना है। उसके बाद में तुरंत हम उसका जो मटेरियल्स वगैरह है वो डिस्पैच करेंगे, फिर वहाँ पे अपना जो भी मशीनरीज जो टूल्स लगता है वो सब इंस्टॉलेशन करेंगे टोटल। उसके बाद में तुरंत ही हम यानी ब्रांडिंग करेंगे, ब्रांडिंग मशीनरी इंस्टॉलेशन सब करेंगे। उसके बाद में तुरंत ही हम मैन पावर का रिक्रूटमेंट करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं, यानी उसमें मैकेनिक भी आ गया, सुपरवाइजर आ गया, सब आ गया, और उसको ट्रेन करते हैं। उनका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेंडिंग है या फोटोग्राफ जो भी कुछ भी पेंडिंग है, तो कुछ पेंडिंग रह जाता है आपकी ओर से या हमारी ओर से, वो हम तुरंत कंप्लीट करते हैं और तुरंत ही लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इश्यू करेंगे, और देन फिर आपका इनोग्रेशन होगा और फिर काम चालू करेंगे, राइट? हम क्या क्या सपोर्ट करते हैं, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पूरा देते हैं हम आपको, एक स्क्रू ड्राइवर भी नहीं खरीदना है या नहीं लेना है, राइट? जो भी आता है, जो भी रैम, कंप्रेसर, वॉशर, प्लग क्लीनर, सब कुछ वो हम प्रोवाइड करेंगे। सॉरी, ब्रांडिंग मटेरियल पूरा, बाहर का फ्रंट फेसिया, पूरा इंटरनल ग्राफिक्स वो सब हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको
कोई दिक्कत या परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। इनविटेशन कार्ड स्टेशनरी के में पूरा इनविटेशन कार्ड, जॉब कार्ड, रजिस्टर, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, इवन हम आपका इनविटेशन कार्ड भी हम छपवा के देते हैं। आपको कुछ भी आपकी तरफ से नहीं करना है। मार्केटिंग किट, इसमें कैनोपी आता है, लिफलेट्स आते हैं, बहुत सारा प्रमोशनल मटेरियल है, पेपर इंसर्शन आता है, वो सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। वो उसमें आपको कोई भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट, 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो सॉफ्टवेयर है हमारा ERP है पूरा, ठीक है, वो ERP सॉफ्टवेयर का पूरा हम सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसका पूरा ट्रेनिंग देते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद उसका पूरा ट्रेनिंग देते हैं कि इसको कैसे चलाना है, क्या करना है, वो हम करते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट, हैंड होल्डिंग फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज, मार्केटिंग सपोर्ट प्री पोस्ट ओपनिंग, प्री ओपनिंग, पोस्ट ओपनिंग एंड रेगुलर मार्केटिंग रहती है। तो उसकी देर आर सो मेनी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, वो सब हम करते हैं और वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक बार हो गया, रेगुलर बेसिस पे उसकी अलग अलग एक्टिविटी होती है। फिर ट्रेनिंग होती है पूरे सब टेक्नीशियंस की, एडवाइजर की, ओनर की, सबकी ट्रेनिंग होती है। ओनर्स की ट्रेनिंग हम अपने हेड ऑफिस में गुजरात में, यहाँ पे बड़ौदा में बुलाते हैं। ओनर्स की ट्रेनिंग, देयर विल बी 3 to 4 days ओनर्स ट्रेनिंग कि ये बंदा ये धंधा कैसे करता है, ये बिजनेस कैसे किया जाता है, उसका ट्रेन करते हैं। पूरा 4 दिन का प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल सब ट्रेनिंग रहता है, ठीक है। फिर ऑन साइट ट्रेनिंग रहेगी आपके एम्प्लॉयज की, आपके मैकेनिक्स की, और विजिट एंड ऑडिट, रेगुलर विजिट एंड ऑडिट रहेगी। मेरे बंदे, हमारे बंदे यहाँ से आपके यहाँ ट्रैवल करेंगे। आपके यहाँ ट्रैवल करने के बाद में आपका ऑडिट वगैरह रेगुलरली, क्वार्टरली आपका ऑडिट वगैरह सब करते हैं। तो ये हमारी तरफ से है, राइट। आगे बढ़ते हैं सर। वे फॉरवर्ड इन फ्यूचर व्हाट वी आर प्लानिंग फोकस ऑन पूरा पान इंडिया मार्केट, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टेट कवर्ड। 1-2-3 स्टेट को छोड़ के बाकी सब कवर हो चुके हैं और हम मेट्रो सिटी में टारगेट कर रहे हैं। और अभी ये एक्चुअली पुराना हो गया स्लाइड। 100 फ्रेंचाइजी टच करेंगे दिसंबर 2020 तक। वी एक्चुअली क्रॉस्ड, राइटली सेड बाय अशोक जी, दैट वी हैव एक्चुअली क्रॉस्ड 128 फ्रेंचाइजी, 128 को क्रॉस कर चुके हैं। और हमारा टारगेट है 300 फ्रेंचाइजी का दिसंबर 2021 तक, और विल डेफिनेटली अचीव इट। अभी वेरी मीन्स तुरंत ही 1-2 दिन के अंदर ही हम और 1-2 नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं। और नेक्स्ट मंथ में कम से कम 10 से 12 ब्रांचेस का ओपनिंग है, राइट, इवन इन साउथ एज वेल एज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एज वेल एज इन इवन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो पूरा पान इंडिया में हमारा प्रेजेंस है। These are our official partners for spare parts, for automobile spare part. Minda is our official partners, and for lubes, Castrol, उनके साथ हमारा ऑफिशियल पार्टनरशिप है, ब्रांड टाइप है। फॉर इंश्योरेंस इट्स रिन्यू बाय, फॉर ERP सॉफ्टवेयर के लिए मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर, एंड फॉर वारंटी मैंने आपको बोला यूज्ड 2-wheeler वारंटी के लिए CWI है, कॉर्पोरेट वारंटी ऑफ इंडिया, उनके साथ हमारा टाइप है और उनके साथ हमारा ऑफिशियल पार्टनरशिप है। एंड AMC सेल्स पार्टनर, वो AMC के लिए भी हमारा पूरा पार्टनरशिप है। ये पूरा फुटप्रिंट है। यू कैन सी एवरीवेयर इन इंडिया वी आर देयर। इवन जम्मू कश्मीर इसमें नहीं दिखाया है, बट वी हैव ऑलरेडी साइन अप वन फ्रेंचाइजी इन जम्मू कश्मीर ऑल्सो, राइट। इसमें उत्तराखंड भी नहीं दिखाया है, सॉरी, बट इसमें उत्तराखंड में भी बागेश्वर वी हैव अवर फ्रेंचाइजी। बहुत सारी जगह ऐसा है, ये पुराना है स्लाइड, बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पे हमारे आउटलेट आ चुके हैं, राइट। दिस इज द टीम ऑफ स्पीड फोर्स। वी आर 5 people राइट नाउ। एकदम लेफ्ट में जो दिख रहा है आपको, दैट माई सेल्फ प्रणव, देन वन मिस्टर राजकिशन इज लुकिंग आफ्टर साउथ, पूरा साउथ देखते हैं, साउथ इंडिया। बीच में जो दिख रहे हैं मिस्टर दीपेन बराय इज को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। उसके पास में खड़े हैं वो अशोक जी है, अशोक शाह सर, वो पूरा फाइनेंस और सब वो देखते हैं। और उसके साथ में खड़े हैं कपिल जी, वो पूरा फाइनेंस, ब्रांडिंग, ओवरऑल सब ऑपरेशंस वगैरह देखते हैं। ये हमारी टीम है, ठीक है। ये हमारे थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। ये सब पेपर में जो आया, साउथ के न्यूज़पेपर्स में जो आए थे, राइट, प्रेस नोट्स वगैरह वो सब है। ये हमारे आउटलेट के सब फोटोग्राफ्स है।
ये जो दो दिख रहा है वो 2 बे है, ट्रॉली बोल सकते हैं उसको, इसमें बाइक चढ़ाई जाती है। ये देखिए, ये जो है बैटरी चार्जर है यहाँ पे, ठीक है। ये न्यूमेटिक गन्स दिख रही है आपको चित्र में, न्यूमेटिक गन्स, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। पूरा ब्रांडिंग जो आपको दिख रहा है वॉल पे, वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दीज आर सम एक्टिविटीज, ये सब एक्टिविटीज कर रखी है। जैसे ऊपर के चित्र में दिखाया है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऊपर वो हेल्थ चेकअप कैंप करा था, उसका एक्टिविटी है। नीचे के एग्जैक्टली नीचे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे का जो चित्र है, वो हमने एक कंपनी में एक कॉर्पोरेट कंपनी में हेल्थ चेकअप कैंप किया और उसका सर्विस कैंप भी वहाँ लगाया था, राइट। तो ये ऐसा अलग अलग एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस करते रहते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड ऊपर के चित्र में दिख रहा है आपको, एक कार में पीयूसी लिखा हुआ दिखेगा आपको। हम फ्री पीयूसी चेकअप कैंप करवाया था, कोई जगह पे ऐसा किया हुआ है। और नीचे अगर आप देखो, नीचे वाले चित्र में, तो जिसमें ये बम्बई का दिखाया हुआ है कि वो गणेश के टाइम पे, गणेश उत्सव के टाइम पे जो पंडाल वगैरह का, वो भी हम मार्केटिंग की एक्टिविटीज में करते हैं। और राइट हैंड साइड पे जो रिक्शा पे दिखा हुआ चित्र दिख रहा है, जो रिक्शा यानी बिहार यूपी में जहाँ पे रिक्शा पे वो ऑडियो रिकॉर्डेड घुमाया जाता है, वो हम रेगुलरली करते हैं। ये सब मीडिया कवरेज है थोड़े बहुत। स्टार्टअप्स इंडिया, ये सब जगह पे वी गॉट दी अवार्ड्स, राइट। ये जी बिजनेस का, जी स्मॉल बिजनेस अवार्ड, वी गॉट द जी स्मॉल बिजनेस अवार्ड ऑल्सो। देयर आर लॉट मेनी अवार्ड्स, हम बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं, विच प्राउडली आई कैन से। Thank you so much. If you have any queries regarding anything, you can ask me questions. See, this is the golden opportunity. और अगर आपको हमारा कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा एड्रेस भी दे रखा है, और वहाँ पे आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दिखाई देगा, दैट इज 7878-432-432। अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ में, कभी भी कोई टू व्हीलर इंडस्ट्री में कोई भी दिक्कत या परेशानी या कोई भी जानना समझना हो, वी आर ऑलवेज ओपन। थैंक यू। इफ यू वांट एनी क्वेश्चन, प्लीज